बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस यानी जो हमने COPD का लेक्चर दिया था उसका पार्ट 1 हमने एक्सप्लेन कर दिया था, उसमें एम्फीसीमा डिजीज़ जो इंक्लूड थी। अब उसका जो दूसरा डिजीज़ था वो रह गया था क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। अब हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। सबसे पहले यानी उसकी जो डेफिनीशन है, द लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, यानी जो ईयर ट्यूब है ब्रोंकाई, उसका जब लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उस कंडीशन को हम क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का नाम देते हैं। अब इसके ये डायग्राम है, ये लंग्स के डायग्राम है। लंग्स में ये ट्रिक या पोर्शन है, ये ब्रोंकाई में डिवाइड हुआ है, जो राइट ब्रोंकाई और लेफ़्ट। अब इस ब्रोंकाई यानी इस ट्यूब में जब इन्फ्लेमेशन हो जाए, इन्फ्लेम हो जाए, तो फिर ये लॉन्ग टर्म के लिए, यानी जब लॉन्ग टर्म पर ये इन्फ्लेम हो जाए तो इसका एयरवेज का जो यानी इनर लेनिंग है, यानी जो उससे एयर पास होगी तो फिर ये तंग होगी यानी नैरो होगी, तो इससे जो एयर सही तरीके से पास नहीं होगी। तो इसमें इन्फ्लेमेशन की वजह से इसमें म्यूकस भी सिक्रेट होते हैं, तो ये एयरवे को ब्लॉक कर देती है। जैसा कि ये 2 ब्रोंकाई हमने शो की, एक नॉर्मल ब्रोंकाई है क्योंकि इसका जो एयरवे की जो ओपनिंग है यानी ये ओपन है, क्योंकि इसमें ना म्यूकस इंट्रापैकिंग, ये नॉर्मल कंडीशन में है। उसकी जो मसल है स्मूथ मसल, वो रिलैक्स कंडीशन में है, यानी उस इन्फ्लेम नहीं है। जब ये इन्फ्लेम हो जाता तो फिर ये एयरवे को नैरो कर देता। जैसा कि ये अब इसमें क्या है, ये एयरवे, ये इसका म्यूकस ग्लैंड है, तो ये जब म्यूकस उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए तो फिर ये म्यूकस को सिक्रेट कर देगा। सिक्रेशन की वजह से तो फिर ये उसकी ओपनिंग यानी नैरो होगी। अब ये डिजीज़ कंडीशन है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का कंडीशन है। इसमें जो म्यूकस ग्लैंड है वो एक्टिव हो गई, यानी उसकी सिक्रेशन की वजह से एयरवे की जो ओपनिंग है वो नैरो हो गई है। कैसे? जैसा कि ये नॉर्मल यानी नॉर्मल कंडीशन है, ये एयरवे है नॉर्मल कंडीशन में। अब इससे जो एयर पास होगी, एयर में ऑक्सीजन होगी, लंग्स को नॉर्मली पास हो जाती। अब ये जब इस तरीके से इन्फ्लेम्ड हो जाती है, उसकी जो इनर लेनिंग है उसमें म्यूकस इस तरीके से इंट्रैप हो जाती है, तो फिर इससे नॉर्मल तरीके से एयर पास नहीं हो जाती। ये उसमें जो स्मूथ मसल है इसमें हमने थोड़े थिन शो किए क्योंकि ये नॉर्मल है। इसमें हमने इन्फ्लेम्ड, इसका साइज़ यानी इन्फ्लेम्ड कंडीशन है, तो फिर ये इस पर प्रेशर डालेगा, यानी जैसा कि ये एयरवेज है नॉर्मली, तो फिर इसके जो एयर गियर मसल है वो नॉर्मल कंडीशन में, तो फिर ये इस पर प्रेशर नहीं डालते क्योंकि इन्फ्लेम्ड कंडीशन नहीं, इससे एयर पास हो जाती है। अब जब ये मसल इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, इस तरीके से इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, तो फिर ये इस पर प्रेशर डालते हैं। प्रेशर की वजह से इसकी जो इनर लेनिंग है वो नैरो हो जाती है। ऐसे जो एयरवे की इनर लेनिंग है, ये एयरवेज है, उसकी इनर लेनिंग इस तरीके से तंग हो जाती है, यानी इसे एयर सही पास नहीं हो जाती है। अब हम नोट्स की तरफ जाते हैं। यानी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस इज़ द लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई, यानी ब्रीथिंग ट्यूब इज़ नोन एज क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। उसकी एक्सप्लेनेशन किस तरह है? दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ लंग डिजीज़ का एक ग्रुप है जो एयरवे को ब्लॉक कर देता है और इससे ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो जाती है। दिस काज इन्फ्लेमेशन, दिस इन्फ्लेमेशन काज टू मच म्यूकस प्रोडक्शन। मैंने आपको बताया कि ये इस जगह में म्यूकस की प्रोडक्शन ये नॉर्मल है, इसमें म्यूकस नहीं है। अब ये एक्सेस म्यूकस की प्रोडक्शन हुई है क्योंकि ये जो म्यूकस इधर ग्लैंड है वो एक्टिवेट हुआ है। अब उस म्यूकस की प्रोडक्शन ये इसका इम्प्लेम्ड का लेनिंग है, यानी ये पोर्शन देखो, और ये ओपन है, ये नैरो है क्योंकि इसमें म्यूकस उसमें इंट्रैप हुए है, उसके अंदर म्यूकस की इंट्रैपनेस की वजह से उसकी डायमीटर नैरो हो जाती है। Chronic bronchitis is a long-term inflammation of the bronchi. Chronic bronchitis is type of COPD that productive कब जब more than 3 month, जब ये डिजीज़ 2 ईयर से चलती है और more than 3 मंथ आपकी कप में म्यूकस की प्रोडक्शन हो, तो
तो फिर ये डिजीज़ हो सकती है। उसकी कॉजेज़ क्या है? कॉजेज़ में जो मेन कॉजेज़ है उसका सिगरेट स्मोकिंग है, एयर पोल्यूशन भी है, एयर पोल्यूशन इन केमिकल फ्यूम्स, डस्ट पार्टिकल या सेकंड हैंड स्मोक। अब उसमें जो मेन उसका जो काज है वो जेनेटिक कंडीशन, ये भी हो सकता है, ये रेयरली है। मेन कॉजेज़ ये है, जेनेटिक कंडीशन रेयरली है, ये यानी कम चांसेस उसकी हो सकती है। अब जेनेटिक कंडीशन में क्या है, जो उसमें अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन ये एक प्रोटीन है, जब इसकी डिफिशियंसी हो जाए तो फिर इस डिजीज़ के कॉजेज़ उसकी चांसेस ज़्यादा होती है। एप योर बॉडी अब अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन का क्या काम है? इसका काम है लंग्स की प्रोटेक्शन। अब ये कहाँ पे उसकी प्रोडक्शन होती है? लेवर में ये इसकी प्रोडक्शन हो जाती है। अब जब आपकी बॉडी यानी इफ योर बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस इनफ अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, जब ये प्रोटीन आपकी बॉडी इनफली प्रोड्यूस नहीं करती तो फिर आपको जब स्मोकिंग, पोल्यूशन, डस्ट पार्टिकल इन्वायरमेंट से उससे एक्सपोजर हो जाए आपका, जब ये आपका एक्सपोजर आप उसको नेज़ल कैविटी के थ्रू यानी मौत के थ्रू लंग्स में जब ये पार्टिकल इंसर्ट हो जाए आपकी, तो अगर आपकी ये प्रोटीन आपका बॉडी कम प्रिपेयर करे यानी उसकी प्रोडक्शन कम हो तो फिर आपको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते। अब उसका रिस्क फैक्टर क्या है? स्मोकिंग 75%, जब स्मोकर होते हैं तो उसको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की चांसेस ज़्यादा होती है। अब जेनेटिक में तो हमने बताया एज फैक्टर, जो पीपल यानी जो लोग अगर उसका एज 40 ईयर से एबोव तो फिर उसको भी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक आदि स्मोकर यानी स्मोकर जो हैबिचुअल हो यानी उसकी स्मोकिंग डेली बेसिस पे करता है, अगर उसकी फैमिली हिस्ट्री हो तो फिर उसको भी ये डिजीज़ उसकी चांसेस ज़्यादा है। अब उसमें सिम्टम क्या है? सिम्टम यानी कप उसका सिम्टम है तो फिर उस कप को हम स्मोकर कप भी कहते हैं। और कपिंग अप म्यूकस यानी इस कप यानी प्रोडक्टिव कप होगा, उसमें म्यूकस लाजमी होगी। वीजिंग साउंड यानी जब आप सांस लेते हो तो वीजिंग साउंड प्रोड्यूस है। चेस्ट डिस्कम्फर्टनेस आप फील करते हो यानी चेस्ट में, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर देते हो तो आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ तो फिर होगी यानी फिजिकल एक्टिविटी के दौरान फिजिकल एक्टिविटी। अब उसके ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट कुछ उसकी इस तरह है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर दोगे, यानी आप सिगरेट स्मोकिंग यानी क्विटिंग ऑफ स्मोकिंग, आस्क हेल्थ केयर प्रोवाइडर यानी जो फिजिशियन होगे उससे आप मशवरा कर देते कि वो आपको किस तरह ईटिंग प्लान दे जिससे आपकी जो रिक्वायरमेंट वो पूरा हो जाए। आप उससे ये मशवरा भी करते आल्सो आस्क फॉर फिज़िकल एक्टिविटी यू कैन डू, यानी जो आप फिज़िकल एक्टिविटी वॉकिंग वगैरह करते हैं तो उसका भी आपको बता देगा कि कितने घंटे या कितने मिनट्स आप ये एक्सरसाइज करें, तो फिर इससे आपकी ब्रीथिंग मसल यानी वो थोड़ी स्ट्रेंथ हो जाए जो आपको ब्रीथिंग करने में आसानी हो। अब उसके लिए कुछ मेडिसिन भी हम प्रेस्क्राइब कर दें। सबसे जो टॉप लाइन पे वो ब्रोंकोडायलेटर उसमें देते हैं, क्योंकि ब्रोंकोडायलेटर इसलिए देते हैं क्योंकि एयरवे नॉर्मल एयरवे है, नॉर्मल एयरवे की इर्द गिर्द ये जो मसल है ये रिलैक्स कंडीशन है, ये नॉर्मल कंडीशन है, ये डिजीज़ नहीं है, इससे एयर पास हो जाती है इस तरीके से। अब अगर ये एयरवे, अब इस एयरवे के इर्द गिर्द जो मसल है वो इम्प्लेम्ड हो जाए डिजीज़ कंडीशन से, तो फिर ये इस ट्यूब पे तो प्रेशर डालेगा इस तरीके से। अब इस प्रेशर की वजह से इसकी जो ये नॉर्मल डायमीटर है ये, तो फिर ये कम हो जाती है इस तरीके से। जब ये डायमीटर यानी इसका जो इनर डायमीटर है ये कम हो गया तो फिर इसके मुकाबले में यानी इससे आप कंपेयर करें तो फिर इससे कम एयर पास होगी। जब एयर कम पास होगी तो इसमें ऑक्सीजन कम होगी, तो फिर आपकी लंग्स की रिक्वायरमेंट पूरे नहीं कर देते, उधर से कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जिट भी नहीं होती, तो इसी वजह से हम ब्रोंकोडायलेटर देते हैं। ये ब्रोंकोडायलेटर इस मसल को इस तरह रिलैक्स कर देते हैं, तो फिर आपकी जो ट्यूब है वो ओपन होगी, इस तरीके से ओपन होगी, क्योंकि ब्रोंकोडायलेटर आपकी मसल को यानी एयरवे के इर्द गिर्द जो मसल है उसको रिलैक्स कर देंगे। अब मोस्ट ब्रोंकोडायलेटर टेकन थ्रू इनहेलर, यानी इनहेलर तो एक डिवाइस है जिसके थ्रू आप ब्रोंकोडायलेटर लेते हैं।
ये स्प्रे फॉर्म में भी हो सकता है, यानी अभी कैप्सूल टाइप में भी आए जो इस डिवाइस में फिट हो जाते हैं। तो फिर आप उसको प्रेस कर देते हैं, तो इससे आपके जो इधर जो एयरवे है उसको उसके इर्द गिर्द जो मसल है वो रिलैक्स हो जाते हैं। इन मोर सीवियर केसेस इनहेलर में आल्सो कंटेन स्टेरॉयड, इसमें हम स्टेरॉयड भी डालते हैं क्योंकि स्टेरॉयड की वजह से आपकी जो इन्फ्लेमेशन है वो रिड्यूस हो जाती है। देखो ये डायग्राम में हमने शो किया हुआ है, ये नॉर्मल एयरवे, ये स्मूथ मसल है इसके इर्द गिर्द, तो ये नॉर्मल ब्रोंकस है, ये जो लंग्स में उसकी इंजर्शन हुई है, इस रीजन को हमने इधर शो किया हुआ है। एक इसमें नॉर्मल ब्रोंकस है, ये क्रॉनिक, ये डिजीज स्टेट है, ये नॉर्मल है। नॉर्मल में जो मसल है वो रिलैक्स कंडीशन में है, तो फिर ये एयरवे ओपन हो गया। अब ये डिजीज स्टेट है, डिजीज स्टेट में ये इस ट्यूब पे प्रेशर डालता है, ये डिजीज़ इन्फ्लेमेशन है ये, तो फिर इस ट्यूब के प्रेशर भी डाले, तो ये इसी वजह से ये लेनिंग नैरो हो गई। अब इसमें जो म्यूकस ग्लैंड है वो एक्टिव हो गया, इसमें म्यूकस की यानी उसकी सिक्रीशन की वजह से उसका जो एयरवे है वो भी ब्लॉक हो जाती है। तो उसके कुछ फैक्टर थे, हमने आपको एक्सप्लेन कर दी। उसकी कॉजेज़ यानी सिगरेट स्मोकिंग, और उसमें जो जेनेटिक कंडीशन में अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन हमने एक्सप्लेन की, उसके रिस्क फैक्टर हमने एक्सप्लेन की, और उसका यानी उसकी जो सिम्टम हमने एक्सप्लेन की, यानी कप होगा प्रोडक्टिव कप, अपवीजिंग साउंड, और चेस्ट डिस्कम्फर्टनेस यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। अब उसके ट्रीटमेंट हम लाइफस्टाइल को एक्सप्लेन किया कि सिगरेट को छोड़ना यानी जो ईटिंग प्लान है उसको उसकी मैनेजमेंट हमने एक्सप्लेन की, और एक्सरसाइज यानी वॉकिंग जो फिजिशियन से हमने डिसीजन ली। फिर हम मेडिसिन की तरफ गए, मेडिसिन में हम ब्रोंकोडाइलेटर हमने एक्सप्लेन कर दी, और इसके बाद हम जो उसके जो रेस्ट इस्तेमा, और इसमें इस इस्तेमा डिजीज़ पे हम लेक्चर देंगे, और ट्यूबरक्लोसिस और नमूनिया से रिलेटेड जो लंग से रिलेटेड डिजीज़ है हम उसको इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इससे रिलेटेड हम जो लेक्चर बनाएंगे तो आप आसानी से आपके पास वो मुंतकिल होंगे, यानी आपको आसानी होगी, जो इससे रिलेटेड लेक्चर आपको आसानी से प्रोवाइड होगी।